नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता और आज आप मेरे साथ सुनेंगे तुम्हारे लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और प्रेम की परिभाषा को अनंत गहराइयों से समझने की कोशिश करते हैं। भामा रुको तो सही, कहाँ भागे जा रही हो? आज की क्लास के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मुझे सामने की ही सीट पर बैठना है, इसलिए मुझे सबसे पहले कक्षा में पहुंचना है। सत्यभामा ने दौड़ते हुए जवाब दिया। राघव सही कहता है। सत्य भी भामा के पीछे दौड़ने लगा। क्या कहता है राघव? कक्षा में घुसते हुए भामा ने पूछा। यही कि पढ़ाकू लड़की से दोस्ती बहुत बोरिंग होती है। सत्य ने भामा के बाजू में बैठते हुए कहा। बाप रे, कितना हाफ रहे हो तुम। भामा ने भी लंबी सांस लेते हुए कहा। इतना दौड़ाती हो अपने पीछे, लगता है तुम्हारे पीछे भागते भागते किसी दिन मेरा दम ही निकल जाएगा। क्यों ऐसी गंदी बातें करते हो सत्य? साथ जीवन बिताने का सपना लेकर अच्छे जीवन की चाह में मैं यहाँ पढ़ाई में तन मन की भी सुध नहीं ले रही हूँ और तुम हो कि अरे यार, अब ऐसे मुंह फेर कर मत बैठो। तुमसे मिलने और बातें करने के लिए मैं कितना आतुर रहता हूँ कि कॉलेज के छुट्टे ही दूसरे दिन के कॉलेज लगने के समय का इंतजार करने लगता हूँ और तुम हो के आते ही नाराज हो गई। सत्यजीत ने कहा। ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पढ़ने नहीं, सिर्फ मुझसे मिलने ही आते हो। जानती तो हो यार, ये पढ़ाई मैं सिर्फ तुमसे मिलते रहने के लिए ही कर रहा हूँ। सत्य ने भामा की नजरों से नजरें मिलाकर हाथ थामने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? नजरें घुमाते हुए भामा ने आगे कहा। पीछे की सीट भी भर चुकी है। तन से तो नाजुक हो, पर सच में मन से बहुत कठोर हो तुम। राघव ठीक ही कहता है, सत्य ने कहा। फिर राघव को बीच में ले आए तुम? भामा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। क्या करूं यार, तुम तो कॉलेज के बाहर कहीं मिलती ही नहीं हो, तो राघव से ही तुम्हारे बातें करके मन बहला लेता हूँ। सामने देखो सत्य, सर आ रहे हैं। भामा ने पुस्तक खोलते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सर। कहते हुए सभी खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग, बैठिए। कहते हुए सर ने सभी को बैठने का इशारा करते हुए आगे कहा। क्यों सत्यभामा, पढ़ाई कैसे चल रही है? जी ठीक है। कहते हुए भामा खड़ी हो गई और साथ में सत्यजीत के खड़े होते ही पूरे हॉल में हंसी गूंजने लगी। प्रोफेसर भी हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, तुम लोगों के नाम का कंफ्यूजन, लगता है आज कॉलेज के आखिरी दिन भी बना ही रहेगा। इसमें इनकी गलती नहीं है सर, गलती तो नाम रखने वालों की है, जिसने दोनों का नाम सत्य से ही शुरू किया है। राघव ने कहा। तुम सही कह रहे हो राघव, तुम तो इन दोनों के मित्र हो, तो तुम्हारे लिए तो इनसे बातें करना बहुत मुश्किल होता होगा। सत्य कहते ही सच्चाई की ये दोनों मूर्त तुमसे मुखातिब होते होंगे। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हैं सर, पहले ऐसा ही होता था, फिर मैंने एक रास्ता निकाल लिया। राघव ने कहा। अच्छा, कौन सा रास्ता निकाला है? हमको भी तो मालूम होना चाहिए भाई। प्रोफेसर ने कहा। सर, मैंने सत्यजीत के पीछे से जीत को और सत्यभामा के आगे से सत्य को ही निकाल दिया, यानी कि सत्यभामा। प्रोफेसर के कहते ही पूरा हॉल खिलखिलाने लगा। जी सर, और इसीलिए आपके सत्यभामा कहने पर दोनों ही खड़े हो जाते हैं। राघव ने कहा। ओके। प्रोफेसर ने आगे कहा। भामा, जिस तरह से सभी सेमेस्टर में तुम प्रथम स्थान बनाए हुए हो, उसी तरह अंतिम सेमेस्टर में भी तुमसे यही उम्मीद है। इस बार गोल्ड मेडल तुम अपने नाम ही कर रही हो ना? जी सर, आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करूंगी। भामा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। क्या भामा अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर गोल्ड मेडल जीत पाएगी? जानिए कहानी के अगले भाग में।